शिव को पुरुषोत्तम कहलाने की लालसा में अवतार बनने की कभी नौबत नहीं आई। वे स्मशान में निवास करते हैं, जहाँ छोटे बड़े का भेद मिट जाता है और अभिमानी का अहम टूट जाता है। शिव की उपासना का मूल रूप रुद्र था। रुद्र का अर्थ है रव करने वाला। रव का स्थान आकाश है, इसलिए शिव का एक नाम भैरव भी है। आकाश की प्रिया पृथ्वी है। पृथ्वी जिस मधुर से गर्भित होती है, वह आकाश मंडल के हृदय में और तेज में मरुत प्रवाह के माध्यम से नित्य पकता रहता है। भैरव इसकी चाशनी करने वाला है। तात्पर्य यह है कि रुद्र और पृथ्वी का अन्योन्याश्रित संबंध है, प्रियतम और प्रिया जैसा संबंध है। शिव को पुरुषोत्तम कहलाने की लालसा में अवतार बनने की कभी नौबत नहीं आई। सर्वहारा की तरह उनके माता पिता का कहीं पता नहीं है। दुग्ध सागर सैया और अमरावती का सिंहासन उस अकिंचन के लिए कुछ भी नहीं। वह औघड़दानी है, स्मशान में निवास करता है, जहाँ छोटे बड़े का भेद ही मिट जाता है, अभिमानी का अहम टूट जाता है। वृहत्रयी देवों में एकमात्र शिव ही है जो योग साधना में सन्नद्ध रहते हैं। वे वीरासन पर विराजमान रहते हैं। प्राणायाम द्वारा शरीर के भीतर संचरण करने वाली प्राणादि वायु को रोककर शिव स्थिर बैठे हुए हैं। कुमार संभवम 41-48 प्राण जीवनी शक्ति का चेतनावाचक शब्द है। यह जगत प्राण के स्पंदन से बना है। इसकी विभुता से यह उद्भासित है। आधिदैविक, कास्मिक, आध्यात्मिक अथवा हिरण्यगर्भ इसके रूप प्रतिरूप हैं। ऐसे कामना रहित शिव को न जाने कैसे पौराणिकों ने लिंग से संबंध देव के रूप में घोषित कर दिया। इसका इतना अधिक प्रभाव बढ़ा कि भारतीय सीमा को तोड़कर यह प्राचीन हिब्रू और रोमन जातियों में भी व्याप्त हो गई। अनुमानतः समग्र भारतीय वाङ्मय कामरूप शिव की अपेक्षा काममय शिव की मधुरोपासना से भर उठा, किंतु विचार करने से प्रतीत होता है कि लिंग संयुक्त रूप का अभिप्राय काममय शिव से नहीं है, अपितु श्रमशील शिव से है। लिंग का अर्थ है चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग सर्वप्रथम शिव ने ही पृथ्वी को जोतने वाले हल के रूप में किया। इस तरह शिव धरती पर कृषि कर्म की ओर प्रवृत्त कराने वाले प्रथम व्यक्ति रहे। धरती को मेदमयी कहा जाता है। मेद का प्रस्फुटन होता है। बहुरंगी वनस्पतियों के प्रांतर रूपों में राजर्षि जनक को हल जोतने की ओर प्रवृत्त करके शिव ने सामंती युग को सर्वहारा परिवेश में परिवर्तित कराया और पुनः उस धरती से निकली वस्तु सीता को ग्रहण करने के अधिकारी के चुनाव की बड़ी प्रक्रिया भारी भरकम और विषम रखी। तात्पर्य यह है कि धरती से उत्पन्न वस्तु का भोग वही कर सकता है जो अतिशय श्रम करने का बीड़ा उठा सके। शिव के उपयुक्त लिंग का संबंध इसी लांगल पद्धति से है। हल को धारण करने वाले शिव के दूसरे प्रतिरूप बलराम हैं। इनके संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने सर्वश्रेष्ठ एवं अनंत देव के अंश से जन्म ग्रहण किया। शिव ही तो सर्वश्रेष्ठ एवं अनंत देव के रूप में माने गए हैं। अस्तु शिव और बलराम एक से हैं। प्राचीन भारतीय आर्य जाति जिस समय योनि रूप में शिवलिंग की उपासना करती रही, उसी समय प्राचीन हिंदू जाति भी बलराम के लिंग रूप की उपासना करती रही।
इससे भी पता चलता है कि शिव और बलराम में अवश्य साम्य रहा। शिव ही एकमात्र देव हैं जिन्होंने काम भावना का समाजीकरण किया। काम की सार्थकता समाज के उत्थान के लिए है, व्यष्टि के एकांततः सुख भोग के लिए नहीं। सारे देव एकजुट होकर शिव से प्रार्थना करते हैं कि सामाजिकता के निर्विघ्न निर्वाह के लिए पार्वती से व्याह करके स्कंद जैसे एक सेनापति का निर्माण करें। शिव को यह बात स्वीकार्य है, किंतु पार्वती का तप विहीन प्रणय प्रवाह जो उच्छृंखल काम के रूप में पहले प्रस्फुटित हुआ, उन्हें असहसा तथा समाज विरोधी लगा। अस्तु ऐसे उद्काम काम का उन्होंने दहन किया। सुरों को उन्होंने स्कंद नामक सेनापति दिया और असुरों को जो कुछ भी उन्होंने मांगा सब कुछ दिया। देवों में एक पत्नी व्रत के समाजगत भाव का शिव ने ही निर्वाह किया। राम ने परीक्षित सती के चरित्र में संदेह प्रकट किया और एक पति शिव हैं जो संदेह से भरी अपनी भार्या सती के उद्वेगित मन को तोष देने के लिए कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाहु परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहो मोहि पाही, जैसे जाई मोहि भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। समुद्र मंथन को मैं एक श्रम प्रक्रिया मानता हूँ। इससे 14 प्रकार के रत्नों की उपलब्धि हुई। जो व्यक्ति समाज को साथ लेकर चलता है उसे सब कुछ त्याग देना पड़ता है। समुद्र मंथन से निकले घोड़ा, हाथी, लक्ष्मी आदि के शिव को कोई सरोकार नहीं। हाँ, जब विष कलश की ऊष्मा से सारा समाज जलने लगा, तब शिव ने ही झट से उसे अपने गले के नीचे उतारकर समाज की रक्षा की। अपना परिवार भी एक समाज है। इसमें रहने वाले व्यक्तियों की रुचि, आकांक्षा प्रायः एक दूसरे से भिन्न होती है। इस विभिन्नता के कारण परस्पर विरोध होता रहता है। परिवार का मुखिया अपनी समन्वयकारी बुद्धि से परस्पर विषमता में समता का सृजन करके परिवार को एक सहज मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। शिव का परिवार ऐसा ही समन्वित परिवार है। शिव के चतुर्दिक परस्पर विरोधी उपादान छाए हुए हैं। गोद में पार्वती, सिर पर गंगा, स्कंद का वाहन मयूर, शरीर पर लौटते सांप, बगल में गणेश का वाहन मूसक। प्रत्यक्षतः सब जगह विरोध की स्थिति, किंतु उनके परिवार में समरसता का सागर उमड़ता है। समाज को देते देते शिव अकिंचन हो गए हैं। फिर भी सबको मान देने की उनकी लालसा अभी गई नहीं है। समाज की अवहेलना शिव के रहते शायद कभी न हो। ओम नमः शिवाय।